तैयारी 4 का इंतजार कर रहे सभी साथियों के लिए इंतजार का घड़ी समाप्त हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद अपने ट्विटर के माध्यम से ये बताया है कि बिहार में जितने भी स्कूल में जो है टीचर का जो पद था खाली था, उसका जो हर एक चीज़ का ब्यौरा लेकर और बीपीएससी को भेज दिया गया है। ठीक है, और इस पे बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन बीपीएससी द्वारा आपको देखने को मिलेगा और इसका फॉर्म जो है वो भी अप्लाई करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बीच अगर आप भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है और एज लिमिट क्या होने वाला है, ऑल ओवर जो चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ इस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको बताया हो जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज़ को समझना है क्योंकि मैं इस वीडियो में बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और हम आपको हर एक चीज़ को बता देते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन एग्ज़ाम जो है वो आपका बीपीएससी कंडक्ट कराएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा। और बात करें यहाँ पे पोस्ट का, तो इसमें आपका 3 पोस्ट होने वाला है। एक जो है आपका प्राइमरी टीचर का पोस्ट होने वाला है, दूसरा मिडिल क्लास टीचर का पोस्ट होने वाला है और उसके बाद में आपका टीजीटी यानी 9 to 10 एंड 11 to 12 का टीचर का जो पोस्ट होने वाला है। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट अप्रोक्स जो है वो 32,388 पोस्ट हो सकता है, लेकिन आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी फिलहाल जारी नहीं हुआ है। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा दिया जाएगा। ठीक है, और जेंडर की बात करें तो यहाँ पे मेल फीमेल बोथ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड सिंपली बिहार लेवल पे ही होने वाला है और इसका जॉब लोकेशन जो है वो बिहार में ही रहने वाला है। ठीक है, आप कोई भी स्टेट से हैं अगर आप इसका अप्लाई करते हैं तो आपका जो जॉब है वो बिहार में ही लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन प्लस आपका कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक है, सबसे ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से क्वालिफिकेशन को समझना है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप दोस्तों 1 to 5 के लिए अप्लाई मतलब 1 to 5 प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो अगर आपने 12th प्लस डीएलएड किया है, ठीक है, या फिर आपने 12th प्लस बीएड किया है या आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है और अगर आपने सीटेट बीटेट पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, ध्यान से समझ लेना है। अगर आपने 12th किया है और डीएलएड किया है तो इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपने पास कर लिया है। ठीक है, या आपने अगर बीएड किया है तो और अच्छी बात है। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है तो और अच्छी बात है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। और सीटेट बीटेट जो पेपर 1 है वो अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे 6 to 8 के लिए अगर आप मिडिल क्लास टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसके लिए सबसे मस्ट है कि आपको ग्रेजुएशन जो फाइनल है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा ग्रेजुएशन प्लस आपका डीएलएड होना चाहिए या फिर आपका बीएड होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन डीएलएड बीएड किया है और यहाँ पे सीटेट बीटेट पेपर 2 अगर आपने पास किया है तो जाकर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें 9 to 10 के लिए तो आपका इसमें मस्ट है कि ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है प्लस आपने बीएड किया है और इसके अलावा आपने स्टेट का पेपर 1 अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप जाकर 9 to 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर 11 to 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मस्ट है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, मतलब अगर आपने पीजी के साथ बीएड किया है, उसके अलावा आपने स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो आप जो है वो 11 से 12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सिंपली आपका यहाँ पे आधार कार्ड, 10th प्लस 12th का मार्कशीट लगने वाला है, सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन पीजी सर्टिफिकेट लगेगा, बीएड एंड डीएलएड का सर्टिफिकेट लगने वाला है, सीटेट बीटेट स्टेट का जो भी है वो आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है, फोटो सिग्नेचर और हो सकता है जातीय आवासीय आय का भी आपका इसमें रिक्वायर्ड हो डॉक्यूमेंट का। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एज लिमिट समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 अगस्त 2026 से आपका एज काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे 25 जो है वो गलत टाइप हो गया है। और मिनिमम एज बात करें अगर आप 1 से 8 तक क्लास के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, मतलब 1 to 8 क्लास के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। वहीं अगर 9 से यानी 9 से 12 तक क्लास के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका मिनिमम एज आपका यहाँ पे 21 साल होने वाला है। वही मैक्सिमम एज की बात करें तो जो भी लोग जनरल से है उनका 37 साल और 40 साल जो भी बीसी ईबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी से जो भी फीमेल आते हैं उनका जो एज है वो 40 साल मैक्सिमम होने वाला है। वहीं बात करें SC ST कैटेगरी से तो आपका मैक्सिमम एज 42 साल होने वाला है। ठीक है,
एज पर बीपीएससी रूल के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पे अब सैलरी की बात करें, ठीक है, तो प्राइमरी टीचर का जो सैलरी है वो मिनिमम यहाँ पे 25 से 30 हज़ार होने वाला है, ठीक है। वहीं बात करें 9th to 10th वाले टीचर का, तो यहाँ पे 30 से 40 हज़ार मिनिमम सैलरी। और जो भी लोग 10th से 12th के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जो मिनिमम सैलरी है वो 40 से 50 हज़ार अप्रोक्स होगा, ठीक है। प्लस आपका अदर अलाउंस, मतलब अलाउंस जो है वो एक्स्ट्रा प्लस में आपका जुड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे सैलरी आपका बन जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इससे पहले 2023 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात करें तो रिटन एग्जाम हुआ था और फाइनली उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, ठीक है। बट इस बार अगर देखें किस तरीके से नोटिफिकेशन में आपको बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस लिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न वही, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से एग्जाम देना चाहते हो तो दे सकते हैं, कोई भी मीडियम से है तो। जनरल स्टडीज, बिहार, जीके, करंट अफेयर्स, इन्हीं सब सब्जेक्ट से जो है वो आपका क्वेश्चन रहने वाला है। फॉर्म फिलिंग डेट की बात करें तो इसका अभी कोई भी घोषणा नहीं किया गया है। जो भी जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है तो वहाँ पे हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, वहाँ पे हर एक चीज़ को टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको समझा कर वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना है, ताकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसा जॉब्स निकलता है जो कि आपको पता नहीं होता है, वो हर एक जानकारी जो है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ, ठीक है।